देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन 5 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर 2x प्लस 9 इनटू dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं e टू द पावर x इक्वल टू t, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इनटू dx इक्वल टू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ t, ठीक है, या 5 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x dx मतलब dt होता है, तो dt अपॉन e टू द पावर x मतलब t प्लस 1 इनटू e टू द पावर t e टू द पावर 2x है, तो इसको लिख सकते हैं अपन t स्क्वायर और प्लस 9, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए पहले अप्लाई करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, तो 5 अपॉन t प्लस 1 इनटू टी स्क्वायर प्लस 9, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो पहली टर्म बनेगी a अपॉन टी प्लस 1 प्लस सेकंड टर्म। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 9 है, तो ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको लिख सकता हूं मैं bt अपॉन bt प्लस c अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, इस तरह से लिख सकता हूं। इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 5 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, अब t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा t स्क्वायर प्लस 9 प्लस bt प्लस c टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 9 से t स्क्वायर प्लस 9 गेट कैंसिल, यहाँ पे रहेगा आपका t प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा 5 इज इक्वल टू ये टर्म से अंदर मल्टीप्लाई, तो a t स्क्वायर प्लस 9a, उसके बाद प्लस bt इंटू टी इज bt स्क्वायर प्लस bt इंटू 1 इज bt प्लस ct प्लस c, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेट करना है मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, उसके बाद इक्वेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ t और इक्वेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेट the coefficient of t square over t and constant term, इनको इक्वेट करता हूँ, ठीक है। इक्वेट करने के बाद यहाँ पे t स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, यहाँ पे t स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b इक्वल टू, इधर कोई है क्या, तो नहीं है, तो 0, ठीक है। तो a इज इक्वल हो गया मेरे पास माइनस b, a की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस b, और इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूं मैं 5, ठीक है। उसके बाद इक्वेट करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ t, तो t का कोएफिशिएंट है यहाँ पे b और t का कोएफिशिएंट है c, तो b प्लस c इज इक्वल टू, इधर कोई है क्या एलएचएस में, तो नहीं है, t की वैल्यू नहीं है, तो 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 0, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस c, ठीक है। b की वैल्यू हो गई माइनस c, इसको बोला इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म इक्वेट करना है, तो 9a के बाद डायरेक्टली c, ठीक है, तो 9a प्लस c इक्वल टू कितना है, तो 5 है। देखो फिर से यहाँ पे 9a है कांस्टेंट, उसके बाद डायरेक्ट c है, तो 9a प्लस c इक्वल टू कौन है, 5 है। अब देखो a इक्वल टू माइनस b है, b इक्वल टू माइनस c है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा माइनस b, तो 9 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू होता है माइनस b, a इक्वल टू होता है माइनस b, a इक्वल टू माइनस b, तो जहां पे a है वहां पे माइनस b रखा, c प्लस c इज इक्वल टू माइनस b बनेगा, तो ये माइनस b बन गया इक्वल टू 5 बन गया, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस 10b इक्वल टू 5 बनेगा, तो b इज इक्वल टू बनेगा माइनस 1/2, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 1/2। a इज इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू माइनस b है, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 हो गया, a हो गया 1/2, b हो गया माइनस 1/2, और c इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस ऑफ b, तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस माइनस प्लस, तो c की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, तो इंटीग्रेशन जो i है वो क्या बनेगा, वो देखते हैं इंटीग्रेशन i क्या बनता है। देखो a की वैल्यू क्या थी, तो a इज इक्वल टू था 1/2, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो a वैल्यू मतलब ये वैल्यू होती है इक्वेशन 1 में जो है वही वैल्यू ये वाली है कंप्लीट वैल्यू, इसको ही मैंने इसको a लिखा था,
तो a की वैल्यू है 1/2 अपॉन क्या है t+1, उसके बाद प्लस प्लस b टाइम्स ऑफ b की वैल्यू क्या थी, तो b इज इक्वल टू था -1/2 और इनटू क्या था, तो t था। उसके बाद प्लस c की वैल्यू क्या है, तो 1/2 और अपॉन में क्या है, तो t² + 9 है, t² + 9 है, ठीक है, इनटू क्या है, तो dt है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों टर्म से 1/2 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों टर्म में 1/2 है और कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं i = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं सेपरेटली, तो 1 अपॉन क्या है t+1 है इनटू क्या है dt है। उसके बाद यहाँ से प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ से 1/2 कॉमन निकाला था, बचा कौन -t और +1 और अपॉन में t² + 9 इनटू dt, इतने टर्म बचे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या कैसे कर सकते हैं, तो i = लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1/t+1 इनटू dt। अब देखो ये प्लस इनटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन, ये 1/2 बाहर ही रखते हैं, ठीक है, माइनस साइन बाहर है, अपॉन में क्या है, तो t² + 9 है और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 9 को लिख सकते हैं अपना 3² इनटू dt, ये हो गई टर्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, देखो i = 1/2 टाइम्स ऑफ, फिर से देखो यहाँ पे t² + 9 का ऊपर डेरिवेटिव होना था, t² का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस t, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो 1/2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन है 1/t+1 का log ऑफ t+1, ठीक है, log ऑफ t+1 इसका हो गया इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये होता है log ऑफ t² + 9, t² + 9, उसके बाद प्लस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो टर्म है इन द फॉर्म ऑफ 1/x² + a², तो ये होता है 1/a, तो 1/a की वैल्यू है 3, tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x की वैल्यू है t अपॉन a, तो 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कौन है, c, तो देयरफॉर आंसर इज i = 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ, देखो t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू e⁻x + 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ t² की वैल्यू क्या होगी, e⁻2x + 9 प्लस 1/3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू है e⁻x अपॉन 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, c, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अब देखो इसको ही क्या लिख सकते हैं, तो ये 1/2 है तो एज इट इज रखता हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों टर्म को लिख सकते हैं i = 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पे log ऑफ, ये देखो log ऑफ m माइनस log ऑफ en, तो ये जो पावर है ये ऊपर में जाता है तो ये बन जाएगा log ऑफ e⁻2x + 9 का पावर 1/2, ठीक है, m log n का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा मेरे पास log ऑफ e⁻x + 1 अपॉन ये e⁻2x + 9, e⁻2x + 9 का पावर क्या है, तो 1/2 है, तो 1/2, ठीक है, और प्लस ये 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 1/6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ e⁻x अपॉन 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर।